नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान सभा जो हमने आपको पढ़ाया था उसके आगे के पार्ट 2 में। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में हमने आपको पढ़ाया था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। दोस्तों, भारतीय संविधान में की जो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो सर्वप्रथम जिसने दिया था वो किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था। 1924 में प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इसमें हमने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा एक बार हम रिव्यू कर देते हैं, उसके बाद हम उसको जहां तक हमने आपको छोड़ा था फिर उसके आगे से हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी वो 389 थी, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होते थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इनको, दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी। दोस्तों, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों, प्रांतों या फिर देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। दोस्तों, साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। दोस्तों, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें कि प्रमुख समुदाय थे मुस्लिम, सिख और जनरल। दोस्तों, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें कि 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में दोस्तों महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो क्या थी? वो 15 थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया था। दोस्तों, संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृति की गई थी उसमें संविधान सभा संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के निर्माण में कई तरह की समितियां नियुक्त की गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियों के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें जो पहली समिति थी वो वार्ता समिति थी, दूसरे का नाम था संघ संविधान समिति, तीसरे समिति का नाम था प्रांतीय संविधान समिति, चौथे समिति का नाम था संघ शक्ति समिति और 5वें समिति का नाम था प्रारूप समिति। तो दोस्तों, इन समितियों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रारूप किसने तैयार किया था? वो BN राव ने तैयार किया था। और उसके बाद दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला नाम था क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरा नाम था N गोपाल स्वामी अयंगर का। तीसरा नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। चौथा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का। 5वें थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी और छठे थे N माधव राय जी, जिनको BL मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। 7वें जो सदस्य था उनका नाम था डॉक्टर P खेतान जी। इनको 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद T कृष्णाचारी को इनके स्थान पे सदस्य बनाया गया था। दोस्तों, संविधान सभा में अंबेडकर जी का जो निर्वाचन था वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। दोस्तों, 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, दोस्तों 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना बनाई गई थी उसके अनुसार देश का जब बंटवारा हो गया तब क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो क्या थी? उस समय 324 थी, जिसमें कि 235 स्थान प्रांतों के लिए रखा गया था और 89 स्थान जो था वो देसी राज्यों के लिए रखा गया था। उसके बाद दोस्तों, देशी विभाजन के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ।
जब कब हुआ था, वो हुआ था 31 अक्टूबर 1947 में। और दोस्तों 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, वो 299 थी, जिसमें कि प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 70 थी। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्या हुआ था कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों संविधान पर दूसरा वाचन जो हुआ वो कब हुआ था, वो हुआ था 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला था। दोस्तों संविधान सभा का जो तीसरा वाचन था वो कब तक चला था, वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को पारित किया गया था उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो उपस्थित थे वहां पे कितनी थी, वो थी 284। उसके बाद दोस्तों जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। दोस्तों ये जीएस आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन बहस किया गया था। संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर लोग 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। दोस्तों संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जब पहली बार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को पारित किया गया था। दोस्तों वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों संविधान के जो कुल अनुच्छेद हैं उनमें से 15 जो अनुच्छेद हैं, जैसे कि 5वां अनुच्छेद, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324वां, 366वां, 367वां, 372वां, 380 और 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेद हैं, उनको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि जो शेष अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अंतिम बैठक हुई और उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य जो जितने भी थे उनको स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक जो लॉरेंस थे तथा A.B. अलेक्जेंडर थे, वो कौन थे, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल जो थे वहां के, वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान देश के लिए अलग संविधान सभा का जो मांग कर रहा था उसको कब माना गया था, उसको माना गया था 26 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई भी चीज़ मांगते रहो तो वो मिल नहीं जाता है, तो वो 26 जुलाई 1947 को उनको मिल गया, अलग संविधान सभा का उनको गठन हो गया, स्थापना हो गई थी। तो दोस्तों संविधान सभा में आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो इसके 2 पार्ट हैं इस वीडियो को, पहले पार्ट में आप जाके समझ सकते हैं और दूसरे पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो संविधान सभा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें दोस्तों जो स्वतंत्र भारत का जो पहला जो मंत्रिमंडल था 1947 में, वो मंत्रिमंडल में कौन कौन सी जो महापुरुष थे वो शामिल थे। तो दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री जो बने थे, जो कि जिनके पास राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों का भी अधिकार था, वैज्ञानिक शोध का भी अधिकार उनको प्राप्त था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था गृह मंत्री, उनके पास सूचना तथा प्रसारण तथा राज्य के मामलों का भी अधिकार था। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग जो दिया गया था और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन विभाग दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को दोस्तों कानून मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था।
सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था और रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। RK सुब्रमण्यम जो रेड्डी थे उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था और BN गॉडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। दोस्तों, पहली जो समिति थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। दोस्तों, राष्ट्रध्वज समिति जो अध्यक्ष समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति थे, राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसकी 2 उप समितियां भी थी, जिसमें कि पहला था मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। तो दोस्तों, संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहे। नमस्कार।